हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। जैसे कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत को बटे में कैसे बदलते हैं, या बटे को प्रतिशत में, या बराबर डिजिट से सब बराबर डिजिट कटेगा, ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। आगे के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि x माइनस बाई का 30% बराबर x प्लस बाई का 18%, तो x रेशियो बाई यानी x अनुपात बाई ज्ञात कीजिए। देखो, x माइनस बाई का की जगह पर, जैसा कल हमने बताया था कि का की जगह पर हम लोग लगाते हैं गुणा का निशान, गुणे 30 बटे में प्रतिशत हटेगा, क्या आएगा 100 बराबर x प्लस बाई गुणे में 18 बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 6 पंचे 30, 6 18, 5 यानी बचा इधर हमारा x माइनस बाई गुणे में 5 बराबर x प्लस बाई गुणे में 3, यानी 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ये इधर आएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y, यानी हम लोग ले सकते हैं 2x बराबर 8y, या x बटे y बराबर 8/2। ये यहाँ आ गया और ये इसके नीचे पहुँच गया। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी x रेशियो y बराबर 4:1। नोट करो। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 22 से 1/2% बढ़ाई जाती है, यानी एक संख्या 22 से 1/2% बढ़ाई जाती है तो वह 98 हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? तो 22 से 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 10% प्लस 12 से 1/2%। 10% प्लस 12 से 1/2%। 10% की वैल्यू होती है 1/10 प्लस 12 से 1/2 की वैल्यू होती है 8, यानी इसको हल करेंगे, ये बन गई है भिन्न। इसको सोल्व करने का तरीका, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, यानी 8 एकम 8 प्लस 10 एकम 10 बटे में 10 अट्ठे 80, यानी 18 बटे में 80। 2 से काटा 9, 2 से काटा 40, यानी 9/40, यानी कोई संख्या पहले 40 थी, बाद में कितनी बढ़ाई गई? 9 बढ़ाई गई, यानी कितनी हो गई? 49। और क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई? 98, यानी 49 की वैल्यू दी गई 98, और 40 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 98 गुणे 40 बटे में 49, 49 दूना 98, 40 दूना 80, हमारी क्या हुई जाके? संख्या हुई जाके। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। लगाओ। हमें पता है 37.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। 3/8,
यानी पहले कोई वैल्यू 8 थी और बाद में इस पे कितना जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया, कितनी हो गई, 11 हो गई। और यही वैल्यू पे कितनी दी गई है, 1320 दी गई है। हमसे पूछी गई 8 की वैल्यू, यानी 8 बराबर जिसते को जिसकी निकालनी होती है उसे रखते हैं गुणे में, और जो दी जाती है उसे रखते हैं बट्टे में। कहाँ रखते हैं, बट्टे में। काटो इसे, कट्टम कुटाई खेल लो इसके साथ। 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 यानी 0। गुणा करेंगे 12 8 96, 12 8 96 एक 0, 960 हमारा फाइनल आंसर हुआ जाता है। नोट करो। नेक्स्ट है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 116 सही 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि 116 सही 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। टोटल अगर हम इसको जोड़ करें तो 6 जमा 1 7, 7/6। यहाँ हम देखो पहले कोई वैल्यू हमारी कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई है, 6 से 7 हो गई। हमने कितनी ऐड की, 1 ऐड की, लेकिन यहाँ वो हमें कितना कह रहा है, 16 कह रहा है। यानी 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 16। हमसे पूछी क्या गई, मूल संख्या। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही मूल होती है, यानी 6 बराबर, तो 16 गुणे 6 बटे में 1, तो बराबर 106 96 हमारा फाइनल आंसर हुआ। नोट डाउन। मैथ को आप कठिन मत समझिए, मैथ बहुत सरल है। बस आप इसका रिवीजन, जितना ही आप इसका रिवीजन करेंगे उतने ही सरल आपको लगेगी। जो यहाँ पढ़ें वो घर पर उसी टाइप के क्वेश्चन लगाएं बुक से। एक बार ये चैप्टर पूरा होते ही आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मैथ क्या है। अगला क्वेश्चन है गलती वाला। जैसे इसमें हमसे कहा गया है कि एक आदमी 3/5 के बजाय 3/5 के बजाय 4/7 से 4/7 से एक संख्या में गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे मैंने कोई नंबर मान लिया। नंबर आपको क्या मानना है, जैसे पहला है 3/5 है, दूसरा है 7/4 है। तो नंबर हमेशा इनका जो एलसीएम होता है वही नंबर मानना है। इनका एलसीएम कितना होगा, 20। तो मैंने मान लिया नंबर क्या है हमारा, 20 है। उसे करना क्या था, 3/5 से गुणा करना था। जब 3/5 से गुणा करेंगे तो 5 चौकू 20, 4 मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा। उसने कर कितने से दिया है गुणा, 7/4 से, यानी 4 पंचे 20, 7 चौक, सॉरी 4 पंचे 20 बचा 5, 7 बना 35, 35 आ गया। कितने का अंतर आ रहा है, 23 का आ रहा है। कितने से आ रहा है, 12 से, गुणे में 100। कट्टम कुटाई खेल, 4 3 12 और 25 चक्कू 100, 25 3 75, हाँ 25 3 75 जमा के साथ 25 दूना 50, 7 57 बटे में 3, काट लो। 3 एकम 3 बचा 2, 3 नेम 27, 3 एकम 3 बचा 2, 3 18, 191 सही, 191.6% क्या हुई है, कमी हुई है इससे। यानी उसे करना था गुणा 3/5 से, कर दिया उसने 7/4 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर मानेंगे। नंबर कौन सा, जो इनका ये जो अपॉन में जो हर होता है उसका क्या लेंगे, लासा। जो लासा होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर होगा। इसके बाद में क्या करेंगे, पहले बार नंबर से गुणा करना था तो 5 से करेंगे, तो 3/5 से गुणा करेंगे तो 5 चौकू 20, 4 मिलेगा, 4 3 12 आ गया। ऐसे ही 7/4 से जब करेंगे गुणा तो 4 पंचे 20, 5 5 7 35, कितने का अंतर निकल रहा, 23 का। प्रारंभिक वैल्यू ली जाती है हमेशा 12 गुणे में 100,
कट्टम कुटाई खेल के 191.6% हमारी क्या निकली है, परिवर्तन आया निकल कर। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे इनका हर क्या है, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसका एलसीएम क्या हो 15 है। 15 मैंने क्या मान लिया, नंबर मान लिया, क्या मान लिया नंबर, मैंने 15 मान लिया है। उसे गुणा करने से कितने था, 5/3 से गुणा करना था, तो 5/3 से गुणा करेंगे तो 3×5 = 15, 25 मिलेगा। लेकिन उसने कर कितने से दिया है, 3/5 से कर दिया, 5×3 = 15, 3 का 9 से, यही 9 आ गया है। कितना परिवर्तन निकला है, 16 का निकला, कितने से, 25 से, गुणे में 100, 25 चौकू 100, 16 चौकू 64% क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, 64% क्या हुआ आंसर हुआ हमारा। यानी उसके जो उसका परिणाम आएगा उसमें 64% की कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी। इसका एक और अच्छा तरीका बताएं, देखो यहाँ लिखा 5/3, अनुपात में लिख लो इसे 3/5 में, कुछ मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 अनुपात 3 का 9, कितने की निकली गलती, 16 की, कितने से 25 से, गुणे में 100, यानी 25 चौकू 100, 16 चौकू 64%। चाहे ऐसे लगा ले चाहे ऐसे, दोनों अप्रोच क्या है हमारे एकदम झक्कास है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि एक संख्या को 3/7 से गुणा करना था, लेकिन कितने से गुणा कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन का पता बताएं, परिवर्तन बताएं, तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो लेट ये है, पहले हम इसे कौन से मेथड लगाते हैं, अपने जो मेरे लेट माने वाले मेथड से लगाते हैं। मान लो नंबर क्या है हमारा 35 है, तो कितने से गुणा करना था इसे, 3/7 से, 7×5 = 35, तो 5×3 = 15, और कर कितने दिया 4/5 से, यानी 5×7 = 35, 4×7 = 28, कितने का अंतर निकला 13 का, कितने से 15 से, गुणे में 100, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, 13 दूनी 26, यानी 260/3 बराबर 3×8 = 24, बचा 2, 3×6 = 18.66%, 86.66% का क्या निकला है, परिवर्तन निकला है। ऐसे ही अगर हम उसे रेशियो मेथड से लगाएं तो 3/7 रेशियो 4/5, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5×3 = 15 रेशियो 7×4 = 28, कितने का परिवर्तन निकला 13 का, कितने से 15 से निकला है, गुणे में 100, फिर वही 5×3 = 15, 20×5 = 100, यानी 260/3 बराबर 86.66%, 86.66%। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं और आगे हम सीखेंगे एबी रूल। ये एबी रूल क्या होता है, हमारा सबसे फेवरेट कंसेप्ट है। कल आपको सिखाएंगे चुटकियों में आंसर कैसे निकाले जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। जैसे कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत को बटे में कैसे बदलते हैं, या बटे को प्रतिशत में, या बराबर डिजिट से सब बराबर डिजिट कटेगा, ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। आगे के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि x - y का 30% बराबर x + y का 18%, तो x रेशियो y यानी x अनुपात y ज्ञात कीजिए। देखो x - y का की जगह पर, जैसा कल हमने बताया था कि का की जगह पर हम लोग लगाते हैं गुणा का निशान, गुणे 30 बटे में
प्रतिशत हटेगा क्या आएगा 100 बराबर x प्लस बाई गुणे में 18 बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 6 पंचे 30, 6 तियाँ 18, 5 यानी बचा इधर हमारा x माइनस बाई गुणे में 5 बराबर x प्लस बाई गुणे में 3 यानी 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ये इधर आएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 5y यानी हम लोग ले सकते हैं 2x बराबर 8y या x बटे y बराबर 8/2। ये यहाँ आ गया और ये इसके नीचे पहुँच गया। 2 एकम 2, 2 चौकू 8 यानी x रेशियो y बराबर 4:1। नोट करो। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 22 से 1/2% बढ़ाई जाती है, यानी एक संख्या 22 से 1/2% बढ़ाई जाती है तो वह 98 हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? तो 22 से 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं 10% प्लस 12 से 1/2%। 10% प्लस 12 से 1/2%। 10% की वैल्यू होती है 1/10 प्लस 12 से 1/2 की वैल्यू होती है 8। यानी इसको हल करेंगे, ये बन गई है भिन्न। इसको सोल्व करने का तरीका, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, यानी 8 एकम 8 प्लस 10 एकम 10 बटे में 10 अट्ठे 80 यानी 18 बटे में 80। 2 से काटा 9, 2 से काटा 40 यानी 9/40। यानी कोई संख्या पहले 40 थी, बाद में कितनी बढ़ाई गई? 9 बढ़ाई गई, यानी कितनी हो गई? 49। और क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई? 98। यानी 49 की वैल्यू दी गई 98 और 40 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 98 गुणे 40 बटे में 49, 49 दूना 98, 40 दूना 80। हमारी क्या हुई जाके? संख्या हुई जाके। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। लगाओ। हमें पता है 37.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8। 3/8 यानी पहले कोई वैल्यू 8 थी और बाद में उससे कितना जोड़ दिया गया? 3 जोड़ दिया, कितनी हो गई? 11 हो गई। और यही वैल्यू में कितनी दी गई है? 1320 दी गई है। हमसे पूछी गई 8 की वैल्यू, यानी 8 बराबर जिसकी निकालनी होती है उसे रखते हैं गुणे में और जो दी जाती है उसे रखते हैं बट्टे में। कहाँ रखते हैं? बट्टे में। काटो इसे, कट्टम कुटाई खेल लो इसके साथ। 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 यानी 0। गुणा करेंगे 12 8 96, 12 8 96 एक 0, 960 हमारा फाइनल आंसर हुआ जाकर। नोट करो। सॉरी,
नेक्स्ट है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 116 सही 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि 116 सही 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। टोटल अगर हम इसको जोड़ करें तो 6 जमा 1 7, 7/6। यहाँ हम देखो पहले कोई वैल्यू हमारी कितनी थी, 6 थी। अब कितनी हो गई है, 6 से 7 हो गई। हमने कितनी ऐड की, 1 ऐड की। लेकिन यहाँ वो हमें कितना कह रहा है, 16 कह रहा है। यानी 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 16। हमसे पूछी क्या गई, मूल संख्या। जो नीचे वाली वैल्यू होती है मूल होती है। यानी 6 बराबर, तो 16 गुणे 6 बटे में 1, तो बराबर 106 96 हमारा फाइनल आंसर हुआ। नोट डाउन। मैथ को आप कठिन मत समझिए, मैथ बहुत सरल है। बस आप इसका रिवीजन, जितना ही आप इसका रिवीजन करेंगे उतने ही ये सरल आपको लगेगी। जो यहाँ पढ़ें वो घर पर उसी टाइप के क्वेश्चन लगाएं बुक से। एक बार ये चैप्टर पूरा होते ही आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मैथ क्या है। अगला क्वेश्चन है गलती वाला। जैसे इसमें हमसे कहा गया है कि एक आदमी 3/5 के बजाय 3/5 के बजाय 4/7 से 4/7 से एक संख्या में गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे मैंने कोई नंबर मान लिया। नंबर आपको क्या मानना है, जैसे पहला है 3/5 है, दूसरा है 7/4 है। तो नंबर हमेशा इनका जो एलसीएम होता है वही नंबर मानना है। इनका एलसीएम कितना होगा, 20। तो मैंने मान लिया नंबर क्या है हमारा, 20 है। उसे करना क्या था, 3/5 से गुणा करना था। जब 3/5 से गुणा करेंगे तो 5 चौकू 20, 4 मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा। उसने कर कितने से दिया है गुणा, 7/4 से। 4 पंचे 20, 7 चौक, वो सॉरी 4 पंचे 20, बचा 5, 7 बना 35, 35 आ गया। कितने का अंतर आ रहा है, 23 का आ रहा है। कितने से आ रहा है, 12 से। गुणे में 100, कट्टम कुटाई खेल, 4 3 12 और 25 चक्कू 100, 25 3 75, हाँ 25 3 75 जमा के साथ 25 दूना 50, 7 57 बटे में 3, काट लो। 3 एकम 3 बचा 2, 3 नियम 27, 3 एकम 3 बचा 2, 3 18, 191 सही 191.6% क्या हुई है, कमी हुई है इससे। यानी उसे करना था गुणा 3/5 से, कर दिया उसने 7/4 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर मानेंगे। नंबर कौन सा, जो इनका ये अपॉन में जो हर होता है उसका क्या लेंगे, लासा। जो लासा होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर होगा। इसके बाद में क्या करेंगे, पहले बार नंबर से गुणा करना था तो 5 से करेंगे, तो 3/5 से गुणा करेंगे तो 5 चौकू 20, 4 मिलेगा, 4 3 12 आ गया। ऐसे ही 7/4 से जब करेंगे गुणा तो 4 पंचे 20, 5 5 7 35, कितने का अंतर निकल रहा, 23 का। प्रारंभिक वैल्यू ली जाती है हमेशा 12, गुणे में 100, कट्टम कुटाई खेल के 191.6% हमारी क्या निकली है, परिवर्तन आया निकल कर। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे इनका हर क्या है। यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो इसका एलसीएम क्या हो, 15 है। 15 मैंने क्या मान लिया, नंबर मान लिया। क्या मान लिया, नंबर मैंने 15 मान लिया है। उसे गुणा करने से कितने था, 5/3 से गुणा करना था। तो 5/3 से जब गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 5 25 मिलेगा। लेकिन उसने कर कितने से दिया है, 3/5 से कर दिया। 5 3 15, 3 का 9 से, यही 9 आ गया है। कितना परिवर्तन निकला है, 16 का निकला। कितने से, 25 से, गुणे में 100, 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64% क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। 64% क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा। यानी उसके
जो उसका परिणाम आएगा उसमें 64% की कमी या वृद्धि होगी, कमी या वृद्धि होगी। इसका एक और अच्छा तरीका बताएं, देखो यहाँ लिखा 5/3 अनुपात में लिख लो इसे 3/5 में, कुछ मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पचम 25 अनुपात 3 का 9, कितने की निकली गलती, 16 की, कितने से 25 से गुणे में 100, यानी 25 चौकू 100, 16 चौकू 64%। चाहे ऐसे लगा ले चाहे ऐसे, दोनों अप्रोच क्या है हमारे एकदम सकाश है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्या है कि एक संख्या को 3/7 से गुणा करना था, लेकिन कितने से गुणा कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन का पता बताएं, परिवर्तन बताएं, तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो लेट ये है, पहले हम इसे कौन से मेथड लगाते हैं, अपने जो मैंने लेट माने वाले मेथड से लगाते हैं। मान लो नंबर क्या है हमारा 35 है, तो कितने से गुणा करना था इसे, 3/7 से, 7 पना 35, तो 5 3 15, और कर कितने दिया 4/5 से, यानी 5 7 35, 4 7 28, कितने का अंतर निकला 13 का, कितने से 15 से गुणे में 100, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, 13 दूनी 26, यानी 260/3 बराबर 3 8 24 बचा 2 3 18.66%, 86.66% का क्या निकला है, परिवर्तन निकला है। ऐसे ही अगर हम उसे रेशियो मेथड से लगाएं तो 3/7 रेशियो 4/5, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 रेशियो 7 चौक 28, कितने का परिवर्तन निकला 13 का, कितने से 15 से निकला है, गुणे में 100, फिर वही 5 3 15 20 पंचे 100, यानी 260/3 बराबर 86.66%, 86.66%। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं और आगे हम सीखेंगे एबी रूल। ये एबी रूल क्या होता है, हमारा सबसे फेवरेट कंसेप्ट है। कल आपको सिखाएंगे चुटकियों में आंसर कैसे निकाले जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।